हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स शुभम कुमार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैनल पे विश्व में जो बड़ा है सबसे और जो सबसे छोटा है उसके बारे में। तो जैसे कि विश्व में कुछ चीज़ें सबसे बड़ी हैं तो कुछ सब चीज़ छोटी भी हैं, कुछ चीज़ें लंबी भी है तो कुछ चीज़ें ऊंची भी है। इस प्रकार से आज हम अपने इस पूरे पूरे जो हमारा आज का टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले में जो हमारा नेक्स्ट पेज है उस पे आप देख रहे होंगे ये कुछ फिगर हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये हैमिल्टन बर्ड है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी। अगर मैं यहीं पे और भी दूसरी चीज़ों की बात करता हूँ, ये आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति देख रहे होंगे, ये कैस्पियन सागर देख रहे होंगे, ये कुछ और अन्य इमारतें हैं आपके सामने। जैसे कि ये आपको मस्जिद टाइप चमक रही होगी, मंदिर टाइप चमक रहा होगा, ये किसी घर टाइप या महल टाइप चमक रहा होगा, बट ये महल नहीं है। तो आगे और ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे कि ये हमारा एशिया जो है किस प्रकार का है। अब जो भी है हम सारा अपना टॉपिक आज का इसी पे लेके आए हैं। तो चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा जो कि है सबसे पहले विश्व का जो सबसे छोटा महादेश है। महादेश को दूसरी भाषा में महाद्वीप भी बोला जाता है। तो सबसे छोटा जो महादेश या महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर कि ऑस्ट्रेलिया आखिरकार हमें दिखता किस प्रकार का है। ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अपने आप में खुद एक द्वीप है और साथ के साथ में द्वीप के साथ साथ में होते हुए महाद्वीप होते हुए भी क्या है, एक देश है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले में कि इसमें इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है कैनबरा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। और ये किसी स्टेट में पड़ते हैं, ये पड़ती है न्यू साउथ वेल्स के अंतर्गत। अब ये आप एक स्टेट ये है इसका तस्मानिया, एक ये विक्टोरिया है, एक न्यू साउथ वेल्स है, एक क्वींसलैंड है। ये इसके स्टेट्स हैं। और ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, और ये वेस्टर्न। तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और 7, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में 7 स्टेट्स हैं जो कि उसके मुख्य भूमि के साथ में 6 लगे हुए हैं। और इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है ये यहाँ पे 5 जल संधि जो है तस्मानिया और विक्टोरिया जो राज्य है या ऑस्ट्रेलिया है उसको अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया दोनों को अलग करती है 5 जल संधि। साथ के साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि ये है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि जो रीफ है सबसे आना, यानी कि प्रवाल भित्ति जो विश्व की सबसे बड़ी है वो कौन सी वाली है? ये यही है हमारे यहाँ पे। तो ये किस स्टेट के अनुसार लगती है? ये लगती है क्वींसलैंड के अनुसार, कि क्वींसलैंड की जो सीमा है उसके आसपास में ये लगती है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है किस देश की है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया के। इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारा बताया, कोशिश करूँगा मैं अगले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा ना डिटेल में जाऊँ। तो आगे चलते हैं। तो आगे है विश्व का सबसे जो छोटा महासागर है, कौन सा महासागर है? वो है आर्कटिक महासागर, जो कि आप थोड़ा सा ये तस्वीर देख रहे हैं। पूरा पूरा जो है ये स्नोफॉल्स का बना हुआ है, स्नो का बना हुआ है, यानी कि बर्फ़ का बना हुआ है ये पूरा पूरा क्षेत्र। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विश्व का जो सबसे छोटे देश का क्या नाम है? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है तो वो है वेटिकन सिटी। अगर ये वेटिकन सिटी का एक छोटा सा मैप है जो कि एक अच्छा खासा आपको दिख रहा होगा, येलो येलो पूरा का पूरा। तो ये जो वेटिकन सिटी है ये आखिरकार पड़ता कहाँ पे है? मैं आपको बता दूँ, ये पड़ता है हमारे यूरोप के अंतर्गत। और यूरोप में भी इस देश में पड़ता है, इटली में ये आता है इटली। और जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है रोम। तो ये इटली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यूरोप में कौन सा? वेटिकन सिटी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। और यहाँ पे जो इसकी पॉपुलेशन है, यहाँ पे सिर्फ पोप रहते हैं। ये पोप कौन होते हैं? ये चर्च के जो पुजारी लोग होते हैं वो होते हैं पोप। तो इस प्रकार से शायद इनकी जो जनसंख्या है अब 900 से भी कम रह गई है पूरे वर्ल्ड में। तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विश्व का जो सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ा और सबसे छोटे ऑस्ट्रेलिया है। आगे आते हैं, हम देखते हैं कि एशिया आखिरकार हमें चमकता कैसा है। तो ये एशिया है। एशिया का जो पूरा पूरा हम मैप देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें आता है नॉर्थ एशिया आता है, फिर सेंट्रल एशिया आता है, फिर साउथ वेस्ट एशिया आता है, फिर ईस्ट एशिया आता है, फिर साउथर्न आता है। हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो साउथ एशिया इसमें कितने देश आते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें यहाँ पे इंडिया तो आपको देख ही रहे होंगे,
इंडिया तो ये यहाँ पे नेपाल भी आता है। नेपाल के साथ साथ में यहाँ पे एक छोटा सा जो देश है बांग्लादेश, जिसकी भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा लगी हुई है, वो आता है। फिर यहाँ पे ये म्यांमार आता है। तो अब ये नीचे से श्रीलंका आता है। तो इस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया की जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे आती है। और ये पूरा पूरा एशिया का क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये साउथ एशिया है, ये पूरा पूरा द्वीपों का समूह है। आगे आते हैं, इसको भी हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ने वाले थोड़ा सा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं विश्व का सबसे, मैं इसका यहाँ पे आंसर लिखना भूल गया हूँ पर मैं फिर भी लिख रहा हूँ। वो उसका जो नाम है वो है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। बट हम इसके साथ साथ में इसका एक छोटा सा इमेज देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा जो सागर है और विश्व का सबसे बड़ा भी महासागरों में आता है। ये दोनों हैं, गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार से ये दोनों की दोनों खूबियाँ रखता है। और इसी के अंतर्गत एक सबसे जो गहरी खाई है मेरियानागत के नाम से जो है वो हमारे यहाँ के आसपास में हमें मिलती है। मेरियानागत के नाम से जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर को हम देखते हैं तो ये ऊपर तो एशिया से एशिया के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। दूसरी ओर से ऑस्ट्रेलिया के साथ सीमा साझा करता है। और ऊपर से यहाँ पे देखते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका के साथ में जो उत्तरी अमेरिका है यानी कि उत्तरी अमेरिका है उसके साथ में यानी कि नॉर्थ अमेरिका है उसके साथ में सीमा साझा करता है। और फिर नीचे से अगर मैं देखता हूँ तो शायद जो दक्षिण अमेरिका है उसके साथ में सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार ये जो प्रशांत महासागर है वो 4 महासागरों की सीमा को छूता है। अगर मैं आगे आता हूँ तो अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो सबसे बड़ी सागर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। तो इसका है दक्षिणी चीन सागर है विश्व का सबसे बड़ा सागर की बात करते हैं। अब आते हैं दक्षिणी चीन सागर आखिरकार हमें दिखता कैसा है। ये हमारा दक्षिणी चीन सागर है। तो दक्षिणी चीन सागर पे आजकल चाइना बहुत हद तक कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और ये चाइना का पूरा पूरा क्या है, चाइना रूट है ये पूरा पूरा, इसमें चाइना सॉरी साउथ चाइना सी है ये पूरा पूरा। उस चाइना साउथ सी के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो ये वियतनाम लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा कंबोडिया भी लगा हुआ है, ये मलेशिया भी लगा है, नीचे से सिंगापुर भी लगा हुआ है और इंडोनेशिया का कुछ भाग भी इसी से लगा हुआ है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो चाइना सी के अंतर्गत आता है जो कि विश्व का सागर है। तो आगे आते हैं तो देखो यहाँ पे ये एक देश है वियतनाम। तो इसकी राजधानी पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार इसकी राजधानी क्या है। अगर आपको इसकी राजधानी पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना इसकी आखिरकार राजधानी क्या है। देखो वैसे ये लिखी गई है तो फिर भी आप लिख देना प्लीज़। तो देखो मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये देश है लाओस, जो कि ये इसका क्षेत्रगत यहाँ से लेकर के और इस प्रकार से ये लाओस है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है, यानी कि ये क्या है, लैंडलॉक कंट्रीज के अंतर्गत आता है दक्षिण एशिया का एकमात्र देश। बाकी का आप देख सकते हो वियतनाम ये भी समुद्र से लगा हुआ, कंबोडिया ये भी, थाईलैंड ये भी, और यहाँ इधर मलेशिया और आदि देश भी। आगे आते हैं तो आगे आते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा द्वीप है। तो आप देख रहे होंगे ये है ग्रीनलैंड। तो ये है विश्व, अगर मैं ग्लोब की बात करता हूँ तो ये हमारा ग्रीनलैंड आ जाता है, क्योंकि ग्रीन सिर्फ बनाया हुआ, बाकी का ग्रीन नहीं है। ये पूरा पूरा ये भी पूरा पूरा वाइट है। चूँकि अगर मैं बात करता हूँ इसके और बड़े मैप की, चलते हैं इसके बड़े मैप की, और ये हमारा पूर्ण रूप से क्या है, ग्रीनलैंड है, जो कि आप इसको पूरा पूरा वाइट वाइट देख रहे होंगे। जो इसका साइड के एक कॉर्नर है, फिर वही थोड़े से उसी पे जीवन की संभावना है। बाकी का जो पूरा क्षेत्र है वो पूरा पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भोजन के लिए जिस मछली का शिकार किया जाता है वो है सील मछली। और इस पे किस देश का अधिकार है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का, इस पे डेनमार्क का अधिकार है। और ये अमेरिका के काफ़ी पास में, अगर हम पिछले वाला मैप देखते हैं, देखो ये कनाडा के पास में है ये यहाँ पे, और ये अमेरिका है। और जो हमारा डेनमार्क पड़ता है वो यूरोप के अंतर्गत यहाँ पे पड़ता है। और इसी तरीके से, बट फिर भी क्या किया हुआ है, डेनमार्क ने इस पे कब्जा किया हुआ है इस क्षेत्र में। आगे आते हैं, विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी वाली खाड़ी है, तो वो आता है मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो मैक्सिको की सबसे पहले सिटी की बात करते हैं तो मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है, कैपिटल्स है, यानी कि मैक्सिको की जो कैपिटल्स है वो कौन सी है, मैक्सिको सिटी। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लगी हुई है, गल्फ ऑफ
मैक्सिको, यानी कि जो मैक्सिको की खाड़ी है वो किससे लगी हुई है, हमारी अमेरिका से लगी है, और ये यहीं पे काफ़ी सारे काफ़ी सबसे बड़ी खाड़ियों के अंतर्गत आती है। मैं आपको बता दूं कि खाड़ी आखिरकार होती क्या है। खाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले में खाड़ी जो होती है वो तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ वो जल का भाग होता है जिसको हम खाड़ी बोलते हैं। यानी कि अगर आप इस मैप को देख रहे होंगे तो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, और ये फिर से एक ओर से क्या है, इसका रास्ता दिया हुआ है इस नहर को, चलो निकलो यहाँ से, पानी को हम यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साथ के साथ में एक प्रायद्वीप वर्ड आता है कि आखिरकार प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप वो भाग होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो जो भारत का दक्षिणतम भाग है, या गुजरात से लेकर के बंगाल तक का भाग है, वो अक्सर प्रायद्वीप या भारत बोला जाता है, क्योंकि वो नीचे से पानी से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वो प्रायद्वीप या भारत का भाग के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आता है विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो कहाँ है। तो सबसे पहले में हम सीधा सीधा इसका मैप देख लेते हैं, वो है इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है। तो इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया में ये काफ़ी सारे यहाँ पे द्वीप लिख रहे हैं, जैसे कि सुमात्रा द्वीप हो गया है, फिर ये यहाँ पे जावा द्वीप हो गया है। तो इस प्रकार ईस्ट तोमोर ये अलग से एक देश है, सॉरी, जिसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे छोटे छोटे आप द्वीप देख रहे होंगे, जो भी रंगीन कलर में आपको यहाँ पे चमक रहा है, इसको इस वाले कलर को छोड़ करके, इस वाले कलर को यहाँ पे छोड़ करके, ये सारा सारा पूरा पूरा द्वीप समूह के अंतर्गत ये आता है, बट ये पूरा पूरा इंडोनेशिया नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, और कौन से वाला द्वीप है वो है जावा द्वीप के अंतर्गत। और ये जावा जो जावा सागर है उसके आसपास में काफ़ी अच्छे से पड़ता है। यहाँ पे एक और देश है ब्रुनेई, जिसकी राजधानी है बंदर सेरी बोगवान। अगर मैं बात करता हूँ फिर से यहाँ पे मलेशिया की, तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुरम, और हमारा यहीं पे एक छोटा सा देश पड़ता है, प्यारा सा सिंगापुर, जो कि पूर्ण रूप से नगरीकृत देश है। तो ये है इस यहाँ पे सिंगापुर। आगे आते हैं विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है। तो उसका जो नाम है वो है नील नदी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो निकलती है वो निकलती है विक्टोरिया झील से। यहाँ से विक्टोरिया झील से निकल कर ये काफ़ी, इसमें 2-3 नदियाँ मिल जाती है तब जाके नील नदी कहलाती है। जैसे कि ब्लू नील होती है, एक वाइट नील होती है, जब जाके इसमें मिलती है तो जब जाके ये क्या कहलाती है, हमारी ब्लू जो नील होती है और वाइट नील होती है, उसके बाद में नील कहलाती है पूर्ण रूप से। और ये कहाँ पे जाके गिर जाती है, ये गिर जाती है हमारी भूमध्य सागर के अंतर्गत के भूमध्य सागर में जाके डल जाएगी। और ये जो है इधर से ये लाल सागर है, और ये यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर, और ये यहाँ से सवेज नहर के द्वारा क्या करता है, इन दोनों को पृथक रूप से अलग कर देता है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ कि अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका क्या नाम है। उसका नाम है मेरिडा। तो अगर मैं आपको बता दूँ, ये अमेज़ोन का पूरा आप ये जाल तंत्र जो देख रहे हैं वो है देख रहे हैं अमेज़ोन नदी का। तो अमेज़ोन जो नदी है उसके जाल तंत्र को अगर आप अच्छे से देख पाते हो तो इस नदी में ये रही हमारी जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है मेरिडा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो इसमें भी इसकी भी कई कई छोटी छोटी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी इसकी भी सहायक नदी है कई सारी है, तब जाकर के अमेज़ोन नदी में मिल जाती है। और अमेज़ोन नदी इसमें डल जाती है अटलांटिक महासागर में डल जाती है लिकड़ करके। और ये यहाँ पे कौन से देश के अंतर्गत आता है, ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। ये पूरा पूरा क्षेत्र जो होता है विश्व का सबसे बड़ा जो इस अमेज़ोन यहाँ से वर्षा वन भी कहा जाता है, जिन्हें इस पृथ्वी पे जो वनों को फेफड़े यानी कि पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में भी इसे जाना जाता है अमेज़ोन जंगलों को। आगे आते हैं यहाँ पे एनाकोंडा टाइप के खतरनाक सांप भी मिलते हैं। अगर मैं आगे आता हूँ तो विश्व की जो सबसे बड़ी नहर का क्या नाम है। तो सबसे बड़ी जो नहर है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये है सवेज नहर। तो सवेज नहर में आपको बता दूँ ये हमारा लाल सागर है, और लाल सागर ये इधर है भूमध्य सागर। तो इन दोनों के बीच से ये जो नदी है वो यहाँ से गुजर जाती है। इस प्रकार से अगर हम इस बड़े वाले मैप की ओर देखते हैं तो ये यहाँ पे इस पे पूर्ण रूप से इजिप्ट का यानी कि पूर्ण रूप से इस मिस्र का क्या है कब्जा है इस सवेज नहर पे जो कि यहाँ से निकल करके इस तरीके से जाती है। अभी हाल ही में पीछे से इसमें एक कंटेनर फंस गया था जिसके कारण मिस्र को काफ़ी हानि हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था मुझे याद आ रहा है कुछ
1956 में मिस्र ने इसका अपने राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इस नदी पे। और इसको बनाने के लिए जो जो बनाने का उद्देश्य था वो जो एशिया है या भारत को लंदन से मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता है वो अफ्रीका को काट करके इसको इसको शॉर्ट वे में लेके आना था। अगर देखो यहाँ से अफ्रीका से जाते हैं तो ये बड़े आराम से किस में आ जाएंगे, एशिया में प्रवेश कर जाएंगे। खासतौर पर भारत का जो क्षेत्र होता है दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र की बात करते हैं तो ये विश्व के सबसे बड़ी नहरों में से एक है जिसका नाम क्या है, नहर है जिसका हम नाम आपको बता चुके हैं, सवेज नहर है। और ये अगर मैं बात करता हूँ इस पे दो बंदरगाह भी है। इस पे अगर उत्तर की ओर देखते हैं तो उत्तर की ओर है पोर्ट सईद और दक्षिण में देखते हैं तो सवेज यहाँ से इसमें इस प्रकार से भूमध्य सागर में को जोड़ दिया, लाल सागर से आगे आते हैं। विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम बताइए क्या है, तो उसका नाम है राइन नदी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राइन नदी है और राइन नदी यहाँ से इस प्रकार से चलती है। जो राइन नदी है वो स्विट्जरलैंड से निकलती है। स्विट्जरलैंड से निकलने के बाद में ये स्विट्जरलैंड से निकलती है। स्विट्जरलैंड के बाद में जर्मनी जाती है। जर्मनी के बाद में ये थोड़ा सा नीदरलैंड में प्रवेश कर जाती है और ये यहीं पे क्या हो जाती है, अपना डेल्टा का, ये पूर्ण रूप से डेल्टा का निर्माण करती है इस प्रकार से। जो इसका डेल्टा है मैं आपको फिर से बता दूँ, ये इसका डेल्टा है, ये इसका पूर्ण रूप से डेल्टा बनाई हुई है, स्विट्जरलैंड से निकलती है। जो इसका सोर्सेस है, इसका जो सोर्स है यहाँ से निकलती है और ये जर्मनी में निकल जाती है। आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है मैं आपके बता दूं। तो द्वीप क्या होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ वो क्षेत्र होता है उसको द्वीप बोला जाता है। मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो आपसे पूछा जाता है नदी द्वीप का नाम बताना है इस बार आपको, बट जो सबसे बड़ा द्वीप था वो तो हमने पढ़ लिया जिसका नाम है ग्रीनलैंड। हमसे पूछा गया है नदी द्वीप कौन सा है, तो नदी द्वीप की बात करता हूँ तो ये है मांजुली द्वीप। और ये मांजुली द्वीप जो हमारे को पड़ता है असम में, और ये किस नदी पे पड़ता है, ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये पड़ता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पे। और इस प्रकार से ये जो नदियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये चाइना में सांगपो के नाम से कहलाती है और तिब्बत से निकल के अचानक टर्न ओवर होकर के ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अभी हाल ही में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत एक अंदर 4.5 किलोमीटर की 4.5 किलोमीटर अंदर प्रवेश करने के बाद में वहाँ पे 100 घरों का एक परिवार बस आया है, जो कि भारतीय सीमा के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। जल्दी भारतीय सेना को और भारतीय सरकार को इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही कर लेनी चाहिए। और ये जो घर वाली स्थिति है ये अमेरिका के पेंटागन ने प्रदर्शित की है कि भारतीय सीमा पर क्या बना दिया गया है, एक घर 100 घरों का एक गांव बना दिया गया है। आगे आते हैं, आप देख सकते हैं ये भारत का असम क्षेत्र है और ये यहाँ पे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इसी पे क्या है हमारा मांजुली द्वीप। आ गया, विश्व का सबसे विशाल उप महासागर किससे कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, वो है हडसन। तो हडसन की बात करते हैं तो ये हमारा पड़ता है पूर्ण रूप से कनाडा के अंतर्गत। तो कनाडा में तो ये कनाडा के अंतर्गत आता है पूर्ण रूप से। कि हडसन की जो खाड़ी है वो कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है पूर्ण रूप से उत्तरी अमेरिका में। आगे आते हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बताना है आप, आखिरकार क्या होता है। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, वो तो होती है कैस्पियन सागर। मैं आपको बता दूं कि आखिरकार झील क्या होती है। झील वो भाग होता है जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है और कोई भी पानी का रास्ता यहाँ से नहीं निकलता है। तो इस प्रकार की झीलें होती है, इसका अपना भी एक स्रोत हो जाता है कभी कभी। जैसे कि इसमें जो सबसे बड़ा स्रोत है पानी का तो है वोल्गा नदी, जो कि यूरोप से आती है निकल के, और ये यूराल पर्वत और यूराल नदी भी इसी का ही भाग है। अगर मैं इस मैप की बात करता हूँ तो ये इस छोटे से मैप पे आता है कहीं से। तो अगर मैं देखता हूँ तो इससे लगने वाले देशों की जो संख्या है, सबसे पहले मैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस पर लगता है कजाकिस्तान, फिर लगता है तुर्कमेनिस्तान, फिर लगता है ईरान, इसकी जो सीमा लगी हुई है, फिर लगता है अजरबैजान, फिर लगता है रूस। यानी कि अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार कैस्पियन सागर 5 देशों की सीमा से लगा हुआ है। हम तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इन सारे देशों के नाम अच्छे से याद हो जाने चाहिए और साथ साथ में इनकी राजधानी भी याद हो जानी चाहिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कैस्पियन सागर। तो आता है विश्व की जो सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में पड़ती है। चलो अब देखते हैं आखिरकार ये सुपीरियर झील है क्या और किस प्रकार से जलती है।
देख अगर मैं बात करता हूँ तो ये ग्रेट लेक्स है, अमेरिका के जो सीमा है उस पे ग्रेट लेक्स जो झीलें बनी हुई हैं उस पे आते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी है झील है वो है मीठे पानी की, वो है सुपीरियर झील। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आता है मिशिगन झील है, फिर होरोन है, फिर ईरी है, फिर ओरिएंटल है। हमसे कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए, और सॉरी ईस्ट से वेस्ट के क्रम में लगाइए या वेस्ट से ईस्ट के क्रम में लगाइए। तो आपको अगर देखो नॉर्थ से आप इसको साउथ के भी क्रम में लगा सकते हो, सबसे नंबर 1 पे ये आती है। फिर हम ये भी लिख सकते हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, फिर ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये और ये नंबर 3 पे, ये नंबर 4 पे, ये वाले, और ये नंबर 5 पे जाती है, तो सबसे दक्षिणतम भाग में। बट हमसे तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी जो नदी है वो जाती है। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी है। अगर मैं आगे तो सबसे जो बड़ी झील है वो कौन सी है, सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि किस में पड़ती है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पे पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात ये है, विश्व की जो सबसे गहरी झील है उसका क्या नाम है। तो उसका जो नाम है बैकाल झील है। ये रशिया के क्षेत्र में पड़ती है, मंगोलिया के जस्ट ऊपर, जिसकी राजधानी है उलान बटोर, और रशिया की राजधानी जो है वो क्या है, मॉस्को है। तो इस प्रकार से ये विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इस प्रकार से हम अगला जो कि हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। वह विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है। तो आपको बता दूं ये है टिकटिका झील, और ये जो हमारी पड़ती है ये पड़ती है इक्वाडोर में, और इक्वाडोर ही ऐसा एक स्थान है जहाँ पे ये पड़ेगी। आगे आते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा जो लैगून का क्या नाम है, तो है लेगोआ डोस पेडोस, जो कि ब्राज़ील के अंतर्गत पड़ता है। अभी हमने अगर पीछे थोड़ा सा मैप देखा था तो उसमें ब्राज़ील का हमने छोटा सा चित्र पे देखा था। तो लैगून भी आखिरकार एक तरीके से झील के टाइप की होते हैं, आखिरकार की प्रकार से बनते हैं। वो भी किसी दिन अपनी अच्छी सी पूर्ण रूप से जब वीडियो बनाएंगे लैगून के बारे में, झीलों के बारे में, झीलों की तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हो। आगे आते हैं, विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो पड़ता है नेपाल में पड़ता है, और ये नेपाल में इस जगह पड़ता है। ये इंडिया है तो ये नेपाल है, और ऊपर से किसका क्षेत्र है, चाइना का क्षेत्र है, और ये भूटान के भी काफ़ी नज़दीक है माउंटेन एवरेस्ट, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। आगे आते हैं, विश्व की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका नाम क्या है। उसका नाम है जामा मस्जिद, जो कि भारत के अंतर्गत आती है और ये दिल्ली में आती है। अगर मैं आपको बता दूं ये लाल किले से मात्र शायद 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के आसपास होगी, और इस जामा मस्जिद के बाहर भारत का सबसे बड़ा एक बाज़ार लगता है, जिसको बोला जाता है चोर बाज़ार के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से अपनी जेब को संभाल करके शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती है यहाँ पे, और कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है सस्ती सस्ती वैल्यू के अनुसार। तो भारत जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है उसका नाम है जामा मस्जिद, जो कि भारत के अंतर्गत ही आती है। आगे आते हैं, तो आते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम क्या है। उसका नाम है सहारा। देखो ये सहारा डेजर्ट है, रेगिस्तान को इंग्लिश वर्ड में डेजर्ट बोला जाता है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये पूर्ण रूप से उत्तरी क्षेत्र पे पड़ता है, अफ्रीका के, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्ण रूप से उत्तर में ही पड़ता है, यानी कि नॉर्थ साइड में पड़ता है सहारा डेजर्ट। आगे आते हैं, तो विश्व का जो सबसे ऊंची फाउंटेन का क्या नाम है आखिरकार उसका, ये भी यूएसए में पड़ता है हमारा, वो है फाउंटेन हिल्स के बारे में, जो कि एरिज़ोना का क्षेत्र है। तो ये भी हमारा यूएसए में ही पड़ता है। इस प्रकार से ये दोनों के ये वाला जो फाउंटेन हिल्स है किस में पड़ता है, एरिज़ोना के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि यूएसए में आता है। और यूएसए की बात बताता हूँ तो मैं आपको, यूएसए में पूर्ण रूप से 50 स्टेट्स पढ़ते हैं, जो कि उसका झंडा उसमें स्टार बने हुए हैं, उसमें पूर्ण रूप से पूरे 50 स्टार बने हुए हैं, जो कि उसके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और आता है, विश्व का जो सबसे बड़ा शहर है वो है वेंचुआन, ये चीन के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी जनसंख्या के अनुसार मैं अगर मैं बात करता हूँ तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जो शहर है वो है टोक्यो, जो कि जापान का सबसे बड़ा शहर है। आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो चर्च है वो, उसका जो नाम है ये है सेंट पीटर्स की बासिलिक, और जो कि किस में पड़ती है, वेटिकन सिटी में पड़ती है। बट आजकल
मैंने एक अभी हाल ही में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है मुझे, स्पेन के अंतर्गत आता है कुछ एक चर्च का नाम, कि विश्व का सबसे बड़ा है। तो भाई साहब मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी चर्च है वो ये है। ये क्वेश्चन इसको मुझे रिमूव कर देना चाहिए था, मेरी टीम ने इस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, उसके लिए सॉरी। आगे आते हैं, विश्व का जो सबसे बड़ा गिरजाघर है वो कहाँ है। सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए भी, हाँ ये है स्पेन वाला क्वेश्चन, और वो भी स्पेन वाला चर्च है, चूँकि चर्च और गिरजाघर को एक ही नाम से जाना जाता है, तो ये दोनों को आंसर मैं छोड़ दिया हूँ। इसका जो सही आंसर है वैसे वो किया है, वो है स्पेन में आता है कुछ करके, नाम याद नहीं आ रहा है मुझको। आगे आते हैं, तो आगे आता है विश्व का जो सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है उसका क्या नाम है। उसका जो नाम है लेनिनग्राद है, जो कि रूस में पड़ता है। आगे आते हैं, तो विश्व की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उसका क्या नाम है। वो उसका जो नाम है वो है वोल्गा झील, और वोल्गा झील से वोल्गा नदी भी निकलती है, जो कि अभी कहाँ डली थी, कैस्पियन सागर में डली थी, और ये पूरी पूरी जो है रशिया में पड़ती है, आपको बता दिया जाए। आगे आते हैं, विश्व का जो सबसे गर्म प्रदेश है वो कौन सा है। वो लीबिया के अंतर्गत पड़ता है, और लीबिया में देखते हैं, देखो पूरे वर्ल्ड के जो गर्म गर्म स्थान है उनके बारे में चेक करते हैं कौन कौन सा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले में, डेथ वैली यूएसए में आता है, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। फिर आते हैं अफ्रीका क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है, अल अलजीरिया के नाम से आता है ये, पड़ता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ, एक ईरान में पड़ता है, हाँ, लूट डेजर्ट के नाम से। फिर एक यही स्थान थोड़ा सा अगर हम ऊपर को जाते हैं तो ये पड़ता है तुर्पान के नाम से, चाइना में पड़ता है। और फिर एक क्वींसलैंड में सबसे गर्म स्थान पड़ता है, क्वींसलैंड के अंतर्गत। तो इस प्रकार से पूरे हमने वर्ल्ड के जितने भी गर्म स्थान हैं उनके बारे में बात कर ली है। और यहाँ पे लीबिया के अंतर्गत इसका जो टेम्परेचर होता है 58 डिग्री के आसपास रहता है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कहाँ पे होता है। वो होता है वोसोक अटलांटिका के अंतर्गत। अब देखते हैं अटलांटिका, ये पूर्ण रूप से भारत ने भी अपना इस पे मैत्री के नाम से अपने एक अनुसंधान चलाया हुआ है। आगे आते हैं, तो आगे आते हैं, विश्व का जो सबसे सूक्ष्म स्थान का नाम है वो है अटाकामा मरुस्थल, चिली में। और चिली की जो राजधानी है वो है सैंटियागो। और सैंटियागो साथ के साथ में जो इसमें करेंसी चलती है वो चलती है पीसो। इसमें राजधानी जो इसमें करेंसी चलती है वो चलती है इसमें पीसो, और इसकी राजधानी है सैंटियागो। सैंटियागो इसकी राजधानी है, और ये विश्व का सबसे दक्षिणतम, विश्व का जो सबसे दक्षिणतम बसने वाला देश है, दक्षिणतम बसने वाला देश है चिली, सबसे ज़्यादा दक्षिणतम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंट रखना और इसको याद रखना कि सबसे दक्षिणतम बसने वाला देश कौन सा है, तो वो है चिली। और चिली में आपको मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, चिली जो है कॉपर के लिए भी जाना जाता है काफ़ी मात्रा में। कॉपर Cu होता है भाई, कॉपर के लिए भी जाना जाता है। आगे आते हैं, तो विश्व का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है उसका क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है। मैं अगर बात करता हूँ इस पुस्तकालय के बारे में, तो ये है कांग्रेस पुस्तकालय, जो कि लंदन में स्थित है। और ये अंदर से देखने में काफ़ी बाहर से देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, और ये अंदर से उतना ही सुंदर है जितने बाहर से आपको चमक रहा है। ये किसी महल जैसा लग रहा होगा आपको, ये महल से कम भी नहीं है। अगर आप इसको कभी ज़िंदगी में मौका मिले लंदन जाने का, तो प्लीज़ कांग्रेस जो कि लंदन में पड़ता है, कांग्रेस पुस्तकालय में इसमें जाना और अच्छे से एक दो किताब कम से कम पढ़ के आना। तो आगे आता है, विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा है। वो है माउंट कोटापेक्सी, जो कि अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये पड़ता है इक्वाडोर में, और इक्वाडोर के कोलंबिया क्षेत्र में पड़ता है कोटापेक्सी। अब देखते हैं ये हमारा कहाँ है। ये पूर्ण रूप से क्या है, इक्वाडोर है। और इक्वाडोर के साथ साथ में ये हमने इसमें एक छोटा सा फिगर रखने की कोशिश की है, जो कि बराबर में अगर इसकी राजधानी इसको देखते हैं हम इक्वाडोर को, तो ये पेरू पड़ जाता है यहाँ पे।
तो इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो विश्व का जो सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है उसका क्या नाम है? उसका नाम है खोनू जलप्रपात। और ये खोनू जलप्रपात जो पड़ता है किस नदी पे पड़ता है? वो पड़ता है मेकांग नदी पे। ये सबसे पहले देखो, मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट करा दूँ। जो सबसे चौड़ा जलप्रपात होता है वो कौन सी नदी पे उसका क्या नाम है? उसका नाम है खोन जलप्रपात। और मैं फिर से आपको एक बार फिर से लेके चलता हूँ इसके मैप पे। तो ये पड़ता है हमारा इस क्षेत्र के अंतर्गत। इस क्षेत्र के अंतर्गत ये पड़ता है हमारा, ये पड़ता है मेकांग नदी पे। और ये मेकांग नदी पे पड़ने के बाद में ये काफ़ी अगले देश में प्रवेश कर जाता है। आगे आते हैं। ये देखो कुछ ऐसे स्टंट भी किए जाते हैं इन पे, इस नदी पे। तो प्लीज़ डोंट, मैं आपको यही सलाह दूंगा, इसको रिपीट ना करें, ना करें, ना करें, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। ये एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ऐसे स्टंट दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो कहाँ पे बनाया हुआ है? क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मैदान है वो कहाँ पे बनाया हुआ है? तो चेल में बनाया गया है। और चेल में जो बनाया गया है वो बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो पड़ती है हमारे शिमला। वो क्या पड़ती है इसकी राजधानी? वो पड़ती है शिमला। आगे आते हैं। देखो ये चेल है और चारों ओर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे पहाड़ी देख रहे हो, कितना अच्छा सा सुहाना सा मौसम देख रहे हो। 10 मिनट में बादल आते हैं और वर्षा करके निकल जाते हैं। और इसी को साफ करने के लिए, पानी को सोखने के लिए भी इसमें पर्याप्त रूप से व्यवस्था की गई है। आगे आते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो कौन सा है? वो है किंग खालिद हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरेबिया में है। अगर मैं बात करता हूँ तो इस हवाई अड्डे की, तो इसमें काफ़ी सारी मात्रा में हमें सुख सुविधा मिलती है। अगर मैं इस अगले क्वेश्चन पे आता हूँ तो विश्व में जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो कौन सा है? शिकागो हवाई अड्डा या एयरपोर्ट। अगर मैं बात करता हूँ शिकागो एयरपोर्ट के बारे में, तो ये हमारा शिकागो एयरपोर्ट है। शिकागो एयरपोर्ट इस प्रकार से बना हुआ है। देखो यहाँ पे काफ़ी एरोप्लेन्स खड़े हुए हैं चारों ओर। और ये इसमें कुछ कंटेनर है जिसमें सामान उतारा जा रहा है। और ये कुछ आप यात्री टाइप में भी जो कि यहाँ पे वर्कर्स हैं वो भी देख रहे होंगे इसमें जगह पे खड़े हुए। तो ये है शिकागो का। फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। तो ये है विश्व का जो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, यानी कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो कौन सा? शिकागो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। आगे आते हैं। आगे आते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है न्यूयॉर्क में ही स्थित है। और वो न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य जो पड़ता है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसको भी देख लेते हैं ये किस प्रकार का बंदरगाह है। यहाँ पे बंदरगाह है, देखो कितने कंटेनर और कितनी कार्स या कितने भी यहाँ पे ट्रैफिक के लिए सामान आते आता होगा। लाखों कंटेनर रखे हुए हैं पूरे बंदरगाह पे। ये भी इधर भी पूरा, ये पूर्ण रूप से पूरा पूरा बंदरगाह ही तो है। आगे आते हैं। आगे आते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जो सीमा छूने वाला देश है वो कौन सा है? वो है चाइना। और चाइना के साथ में मैं आपको बता दूं, ये चाइना देश है ना 13 देशों की सीमा को साझा करता है, जिसमें कि भारत भी एक है। एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है गोबी रेगिस्तान। अगर गोबी रेगिस्तान की बात की जाए एशिया से हटके, तो सबसे पहले तो ये पड़ता है हमारा चाइना में और मंगोलिया में। चाइना की राजधानी जो है वो पड़ती थी कि हमारी बीजिंग। और मंगोलिया की राजधानी जो पड़ती है वो पड़ती है उलान बटोर। और रशिया की राजधानी पड़ती है मॉस्को। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये 2 देशों में पड़ता है। और 2 देशों में पड़ने के साथ साथ में अगर मैं देखता हूँ तो ये ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो किस देश के अंतर्गत आता है? मंगोलिया की। इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ इसका नॉर्थ क्षेत्र और साउथ क्षेत्र है। बट यही कहा जाता है कि जो गोबी डेजर्ट है वो मंगोलिया के अंतर्गत ही आता है पूर्ण रूप से। अगर मैं आपको बात बता दूं थोड़ी सी और, तो रशिया की और चाइना की एक अमूर नदी है। अमूर नदी क्या होती है? दोनों ओर से सीमा बनाती है इस दोनों देशों की, अमूर नदी रशिया की और चाइना की। आगे आते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा अजायब घर है वो कहाँ पे है? तो वो है अमेरिका के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। तो इसके तो 2-3 फिगर हैं, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले में। तो ये है इसके फिगर। ये बाहर से देखने में ऐसा है इसका म्यूज़ियम जो है हमारा। अंदर चलते हैं तो इसमें कुछ इस प्रकार की बोट पे कुछ यात्री सवार हैं जो कि पुरानी सभ्यता को दर्शाते हैं अमेरिका की। और कुछ ये एनिमल्स हैं जो कि जो जानवरों को दर्शाने की कोशिश करते हैं। पीछे भी आप एक जानवर का चित्र देख रहे हैं, एक भैंसे का। अगर आता है विश्व का जो सबसे बड़ा विशाल मंदिर है वो है अंकोर वाट का मंदिर।
जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, वो 162.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखते हैं अंकोर वाट के मंदिर की ओर। तो ये अंकोर वाट का मंदिर है पूर्ण रूप से। यहाँ पे प्रवेश द्वार पे जो बने हैं, प्रवेश द्वार पे ये यहाँ पे भगवानों की भी कुछ मूर्तियाँ बनी गई हैं, और यहाँ पे भी कुछ ये आर्टिस्टों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर देख सकते हो आप, ये छोटी छोटी ये तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो चलो इन तस्वीरों को भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा एरोज दिखा रहे हैं। ये आपके सामने कुछ जानवर हैं कुछ इस प्रकार से। इस पे पूर्ण मंदिर आजकल 1992 में ये यूनेस्को की श्रेणी में